अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आप जो हैं एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, मैं इस पर पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और तकरीबन वो मेरे ख्याल से 7-8 माह पहले की वीडियो है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप फ़िलिपाइन के ज़रिए कैसे बना सकते हैं। दूसरा फिर मैंने आपको सऊदीया का पेपाल अकाउंट बनाने का भी बताया था। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए फ़िलिपाइन का या मलेशिया का पेपाल मत बनाइए। उसका मसला ये है कि फ़िलिपाइन के पेपाल की जो पेपाल टू पेयोनियर फ़ीस है वो $35 पर ट्रांजैक्शन है। यानी अगर आप $100 विड्रॉ करेंगे पेयोनियर में तो 35 मिलते हैं। यानी वो इस वजह से कि पेयोनियर का ताल्लुक इस वजह से है कि देखिए, अगर पेपाल की पेमेंट आप पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन ये होता है कि आप पेपाल को पेयोनियर से लिंक कर लेते हैं। और इस वीडियो में भी आपको वही तरीका बताऊँगा, ठीक है। और मलेशिया का जो पेपाल का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि मलेशिया के पेपाल से आप पेयोनियर को लिंक नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ आपके पास ये ऑप्शन होता है कि यू कैन ओनली लिंक मलेशियन रिंगिट। और इसी तरह से अगर आप सऊदीया का बना लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर यानी $100 आप ट्रांसफ़र करेंगे पेपाल से पेयोनियर में तो आपको पेयोनियर में $99 मिलते हैं। और अगर आपका जो यूएई का यानी दुबई का जो अगर पेपाल बनाएंगे तो उसकी जो ट्रांसफ़र फ़ीस है वो 2.5% है। यानी अगर आप $100 ट्रांसफ़र करेंगे तो $2.5 फ़ीस कट जाएगी 2.5%, और $97.5 जो है पेपाल ट्रांसफ़र करेगा और फिर आपको तकरीबन और $96.60 जो है आपको पेयोनियर में मिलते हैं। तो तरीका जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए अगर सऊदीया का आपने बनाना है तो आपने paypal.com/SA यानी सऊदी अरेबिया की वेबसाइट जो है पेपाल की वो विज़िट करनी है। और अगर आप दुबई का बनाना चाहते हैं यानी अरब एमिरेट्स का तो इसके लिए paypal.com/AE यानी अरब एमिरेट्स, तो आपने वो वेबसाइट विज़िट करनी होगी। तो आप वहाँ चले जाएंगे और वहाँ से जाके आप अकाउंट बनाएंगे। और एक बात ये भी जहन में रखिए कि paypal.com पर जाके आपने अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि जो मेन वेबसाइट पर जाकर आप अकाउंट बनाते हैं वो यूएसए का अकाउंट बनता है पेपाल का। और यूएसए के अकाउंट में मसला ये आता है कि वो आपको जो पेमेंट अगर आती भी है तो वह फंस जाती है, क्योंकि आपके पास अगर एसएसएन नहीं है यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर और दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका मसला बन जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सऊदीया या दुबई का पेपाल बनाएं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपने जो अगर दुबई का फ़र्ज़ करें पेपाल बनाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कैसे बनेगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो आपने जाना है ये paypal.com/AE में लिख रहा हूँ यहाँ से, यानी कि दुबई का अगर यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का अगर आप बनाना चाहते हैं पेपाल तो वहाँ पे आप जाएंगे। पाकिस्तान से रहते हुए मैं बना रहा हूँ ये अकाउंट, और यहाँ से आपने जाके ओपन अ बिज़नेस अकाउंट पे क्लिक करना है। यानी आपने बिज़नेस अकाउंट बनाना है, पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना। ये चीज़ आप जहन में रखिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं। यहाँ से आपने जो है अपनी पेपाल के लिए जो ईमेल जिस पे आप बनाना चाहते हैं वो ईमेल एंटर करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप एक जो है मजबूत पासवर्ड दे लें। तो ये भी जहन में आपके रहना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए टेल अस अबाउट योर बिज़नेस है, तो बिज़नेस कॉन्टैक्ट में जो है आप अपना पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नाम जो आपका शनाख्ती कार्ड पर होगा, और पाकिस्तान का फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट देखिए ये जो बिज़नेस फ़ोन नंबर आ रहा है, तो यहाँ से अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो +92 जो है वो पाकिस्तान का कोड है। यहाँ पे देखिए झंडा जो है वो अलग नज़र आ रहा है, तो झंडे से परेशान मत हो, +92 पाकिस्तान का ही कोड है। और जो एड्रेस आपने देना है वो एड्रेस भी आपने दुबई का ही देना है, यानी यूएई के किसी जगह का, तो पाकिस्तान का नहीं दे सकते। और यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस में मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके पास जहन में रहनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे बिज़नेस है तो ऑप्शन जो है यहाँ पे इंडिविजुअल या सोल मैं सिलेक्ट करता हूँ, और फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस में डिजिटल मीडिया आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। और यूआरएल देने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपने जो है पाकिस्तान का आप नेशनलिटी चूज़ कीजिए, डिफ़ॉल्ट जो है यूएई होती है, लेकिन आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें। और आप पाकिस्तान के एनआईसी यहाँ पे जो है एनआईसी नंबर दे सकते हैं। और एड्रेस जो यहाँ पे आपका वही होम एड्रेस यानी दुबई का ही होना चाहिए। और ये एड्रेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या अगर कोई आपका रहता है वहाँ पर तो दुबई वगैरह में या सऊदीया में तो आप उनसे एड्रेस ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास 3 ईमेल आती हैं पेपाल की कन्फर्मेशन के लिए, तो उन तीनों ईमेल को ओपन कीजिए, कन्फर्म योर ईमेल और प्रोवाइड बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। अब आती है बात बैंक को लिंक करने की, तो यहाँ पे देखिए लिंक ऑफ बैंक के अगर हम पेज पे जाएँ, मैं यहाँ आपको दिखा दूँ। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास कि देखिए अरब एमिरेट्स दिरहम का जो बैंक हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि दुबई का बैंक नहीं होता, तो अगर इसको आप स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड, तो यहाँ पे आप यूएस का बैंक जो है वो लिंक कर सकते हैं। आप देखिए यूएस का बैंक आपको कहाँ से मिलता है। पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप यूएस का बैंक हासिल करना चाहते हैं तो देखिए उसका हल आप बहुत ही आसान है। वो ये है कि आप पेयोनियर का एक अकाउंट बना लीजिए, payoneer.com पे जाके, मैं लिंक इंशाल्लाह वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से जब आप अकाउंट बनाते हैं तो पेयोनियर से आपको अलग अलग करेंसीज़ के बैंक मिलते हैं, यानी US डॉलर का, यूरो का,
ब्रिटिश पाउंड का और जापानीज़ वगैरह का और कैनेडियन डॉलर के बैंक मिल जाते हैं। लेकिन हमें जो यहाँ से US डॉलर का बैंक अकाउंट चाहिए, तो ख़ासतौर पर नए अकाउंट अगर आप पेयोनियर का बनाते हैं तो फिर आपको जो है जो बैंक अकाउंट मिलता है वो फर्स्ट सेंचुरी बैंक होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि फर्स्ट सेंचुरी बैंक जो है आजकल फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, तो वो बैंक आपका लिंक नहीं होता पेपाल से। तो इसके लिए आपको पेयोनियर से एक नया बैंक लेना पड़ता है जो कि कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक कहलाता है, और वो बैंक आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है पेयोनियर से कॉन्टैक्ट करके। तो अब जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो फिर वो आपको अगर बैंक इशू कर देते हैं, अगर आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं पेयोनियर की, तो वो बैंक मिल जाता है। और अगर किसी वजह से वो आपको नहीं मिलता तो फिर इसमें देखिए मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये पेयोनियर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो मुझसे रब्ता भी करते हैं कि सर वो बैंक नहीं मिल रहा। तो इसमें देखिए आपको पेयोनियर के रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। अब बैंक हासिल कैसे करना है वो मैं आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया है कि कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक जो है वो आप पेयोनियर से कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं के बैंक को लिंक करने की। अब पेपाल से जब आप जो बैंक लिंक कर लेंगे कम्युनिटी फेडरल यानी पेयोनियर से मिलने वाला बैंक अगर आप लिंक कर लेंगे तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि पेपाल से आप ट्रांसफ़र करेंगे पेयोनियर में, और पेयोनियर से फिर आप जैज़ कैश में या पाकिस्तानी बैंक में अमाउंट ले सकते हैं। तो इस तरह आपको डॉलर सेल नहीं करने पड़ते। लेकिन जिन लोगों के अकाउंट लिंक नहीं होते, तो फिर ऐसे मेरे साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वो अपने पेपाल के डॉलर जो हैं मुझे सेल कर देते हैं, मेरे ज़रिए एक्सचेंज करवा लेते हैं, मैं उन्हें जैज़ कैश या ईजी पैसा में दे देता हूँ। अभी इसके अलावा एक और बात वो ये है कि देखिए एक और सर्विस है ट्रांसफ़रवाइज़ के नाम से। तो ट्रांसफ़रवाइज़ पे भी अगर आप अकाउंट बना के चेक कर लें और वहाँ पे जो है US का बैंक अगर आपको मिल जाता है US डॉलर का, तो वो भी आप लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इस टाइम इस वीडियो में सिर्फ जो पेयोनियर से जो कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक है वही लिंक करने की बात कर रहा हूँ, वही आपको बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मज़ीद प्रोसेस में आपको समझाता हूँ वीडियो के हवाले से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए ये पेमेंट प्रेफरेंसेस में जाना है और आपको जो पेपाल बैलेंस है इसको डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, ताकि इसका ये फ़ायदा होगा कि ऑनलाइन पेमेंट में आपको आसानी रहेगी, आपका पेपाल का बैलेंस ही यूज़ होगा। इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट की या सेटिंग में जाएंगे तो पेपाल अकाउंट बनाने के बाद लाजमी जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड किया कीजिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि पासवर्ड रीसेट करने में आसानी होती है और आपका जो अकाउंट आसानी से हैक नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मज़ीद अगर हम बात करें पेपाल मी का एक लिंक भी बन जाता है आपका, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम बैंक लिंक करने की बात कर लेते हैं, तो उसके हवाले से चलिए देख लेते हैं कि बैंक कैसे लिंक करना है। अब यहाँ पे अगर देखें जब हम लिंक का बैंक पे जाते हैं, आप कार्ड भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन कार्ड यहाँ पे होते नहीं हैं, बैंक आपको आसानी से मिल जाता है। अब लिंक का बैंक के ऊपर अगर हम जाएँ, देखिए ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये सऊदी अरब के पेपाल की वीडियो है। तो वहाँ पे देखिए आपके पास जो सऊदी अरब का बैंक लिंक करने का ऑप्शन नहीं आता, वहाँ पे आपके पास सिर्फ डायरेक्टली ही US बैंक लिंक करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आपको दुबई का पेपाल होगा तो उसमें आप यहाँ तो दुबई का बैंक लिंक कर सकते हैं, यहाँ फिर आप पेयोनियर वाला US बैंक लिंक कर सकते हैं। और अगर आपका सऊदीया का पेपाल बनाएंगे तो वहाँ पर आप सिर्फ US का बैंक लिंक कर सकते हैं। बिज़नेस अकाउंट की मैं यहाँ पर ये आपको बात कर रहा हूँ और यहाँ पे वही आपको लिंक करके दिखाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक मेरे पास ऑलरेडी है जो पेयोनियर ने मुझे दिया था। यहाँ पे राउटिंग नंबर आप देख सकते हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, उस टाइम पेपाल से रब्ता किया था तो पेपाल ने कहा था कि आपको नया राउटिंग नंबर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राउटिंग नंबर सेम ही होता है तमाम बैंक अकाउंट्स का जो आपको पेयोनियर देता है, और सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जब मैं अपना राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट नंबर ऐड करके यहाँ पे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि एरर आएगा। तो आपने एरर से परेशान नहीं होता है, स्टार्ट में लिंक करने पर आपके पास ऐसा अक्सर एरर आता रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि वी आर अनएबल टू लिंक दैट बैंक बिकॉज इट इज़ डिसेबल। तो इससे परेशान आपने नहीं होना बिल्कुल भी। फर्स्ट टाइम जब आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है आपके पास एरर आए, तो आप 4 से 5 दिन के बाद दोबारा ट्राई करें, फिर भी एरर आए उसके चंद दिन के बाद दोबारा ट्राई करें। मेरे पास भी स्टार्ट में ये एरर आया था, लेकिन जब चंद दिन के बाद मैंने ट्राई किया तो फिर वो मेरे पास लिंक हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जहन में रखिएगा। अब यहाँ से देखिए आपने एग्री एंड लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है, और अगर आपके पास एरर नहीं आता तो फिर आप ये चीज़ देख लीजिए कि आपके पास इस तरह से ये पेपाल 2 स्मॉल डिपॉजिट जो है वो आपके पास सेंड करता है। तो ये आपके पास आपको पेयोनियर में मिल जाते हैं। अब पेयोनियर अकाउंट को अगर मैं लॉगिन करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 2 स्मॉल डिपॉजिट्स हैं। 3 से 4 दिन बाद पेपाल जब आपको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास आते हैं, और जब ये आपके पास पेयोनियर में पेमेंट रिसीव हो जाए दोनों, यानी 2 स्मॉल डिपॉजिट, तो उसके बाद आपने अपने पेपाल अकाउंट को लॉगिन करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए मैंने पेपाल अकाउंट को लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि कन्फर्मेशन इज़ पेंडिंग, यानी कि मैंने अभी तक इस बैंक को कन्फर्म नहीं किया। तो कंफर्म करने के लिए जो 2 स्मॉल डिपॉजिट मेरे पास आए हैं वो मुझे यहाँ पर ऐड करने होंगे। और एक चीज़ बिल्कुल जहन में रखिए कि कन्फर्मेशन से पहले बिल्कुल भी जो है अपनी अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र मत कीजिएगा, वरना ये बैंक दोबारा आपका लिंक नहीं होगा शायद।
तो ये गलती हो चुकी है, कई लोगों ने ये गलती की है और मेरा उनसे रब्ता भी हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था ऐसा। लेकिन ये गलती नहीं करनी, जब तक आपका बैंक कन्फर्म ना हो जाए आप विड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास तकरीबन $140 पड़े हुए थे, लेकिन मैंने इनको विड्रॉ नहीं किया, सिर्फ मैं कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखें कन्फर्मेशन पेंडिंग आ रहा है, कन्फर्मेशन पेंडिंग के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस आते हैं, वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि कम्युनिटी फील्ड सेविंग बैंक चेकिंग और उसका नंबर आ रहा है, रेडी टू कन्फर्म आ रहा है। और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रेडी टू कन्फर्म के ऊपर जाएंगे, यानी कि कन्फर्म लिंक कन्फर्म बैंक के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ से हमने जो 2 स्मॉल डिपॉजिट जो हमारे पास पेयोनियर में हमने रिसीव हुए हैं, एग्जैक्ट वही अमाउंट हमने यहाँ पर एंटर करनी है, इसमें गलती मत कीजिएगा। जैसे मेरे पास 0.02 आई है एक अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल वही अमाउंट एंटर की। और फिर दूसरी अमाउंट है वो 0.17 है, तो 0.17 ही मैंने लिख कर कन्फर्म पे क्लिक करना है। आपने ये अमाउंट बिल्कुल भी गलती नहीं करनी इंटर करने में, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर आप गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट दोबारा लिंक ना हो। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसको कन्फर्म पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एरर आया, लेकिन एरर से परेशान ना हो, मैं नई टैब ओपन की और मैंने जब पेमेंट्स के पेज पे गया और वहाँ जाके मैंने अपने मतलब पेपर अकाउंट को रिफ़्रेश किया तो मेरे पास ये ऑप्शन देखिए आ गया कि मेरा बैंक जो है सक्सेसफुली लिंक हो गया था। इसके अलावा मुझे जो है अब ईमेल भी आ गई 2 पेपर के, देखिए यू हैव सक्सेसफुली लिफ्टेड योर बैंक एंड थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग योर बैंक अकाउंट, यानी कि मेरा अकाउंट भी वेरीफाइड हो गया था और मेरा बैंक भी लिंक हो गया था। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि इजी हो गया। अब इस बैंक को जो इस पेज को मैंने क्लोज़ कर दिया। फिर यहाँ पे यूट्यूब की एक वीडियो है, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक था, तो उसके ज़रिए जो है ये देखिए जब मैंने अपने अकाउंट को स्टेटस चेक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है मेरे अकाउंट का स्टेटस वेरीफाइड शो कर रहा है, यानी कि मेरा अकाउंट भी जो है वो वेरीफाइड हो गया। तो इस तरीके से आप जो है पेपाल और पेयोनियर को लिंक करके अपने पेपाल अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपने अपना एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए बना सकते हैं। और मैंने आपको बैंक अकाउंट लिंक करने का तरीका ही बता दिया और मैंने लिंक करके दिखा भी दिया। अब इसके बाद एक चीज़ और कि जब आप बैंक फर्स्ट टाइम लिंक करेंगे तो हो सकता है कि जब आप विड्रॉ करने लगें तो आपके पास स्टार्ट में एरर आए, खासतौर पर नए पेपाल अकाउंट जब आपका बनाते हैं और आप फर्स्ट टाइम जब विड्रॉ करने लगते हैं तो आपके पास जो है बाद वक्त एरर आता है, यानी कि योर ट्रांसफ़र विल बी डिलेड फॉर 24 आवर्स या योर ट्रांसफ़र विल बी डिलेड फॉर 48 आवर्स। तो मेरे पास ऐसा हो चुका है, लेकिन उससे परेशान मत हो, आप उस पर ओके कर दीजिए। तो इंशाल्लाह 24 घंटे के बाद जो है आपके अकाउंट जो है वो अमाउंट पेपाल इसको रिलीज़ कर देता है, विड्रॉ कर देता है और फिर आपके पास 1 से 2 दिन में पेमेंट आपके पेयोनियर अकाउंट में आ जाती है। और अगर आप जुम्मे को या हफ्ते को ट्रांसफ़र करेंगे पेपाल से पेयोनियर में तो फिर जो है आपको नॉर्मली मंडे को आके आपके पेयोनियर अकाउंट में पेमेंट मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो एरर आया था मेरे पास वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपके तमाम जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, मैं यहाँ पे आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन है। जब मैंने यहाँ से बैंक को लिंक करने के बाद ट्रांसफ़र करने के लिए यानी यहाँ पे कोशिश की तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो एरर किस तरीके से था। अब यहाँ पे ये एरर है कि सॉरी समथिंग इज़ नॉट राइट प्लीज़ ट्राई अगेन। तो अगर आपके पास कोई ऐसे एरर आता है तो परेशान मत हो, आप जो है 1 से 2 दिन के बाद दोबारा ट्राई करें, यानी खासतौर पर 24 या 48 घंटों के बाद जब आप दोबारा ट्राई करेंगे ट्रांसफ़र करने की तो इंशाल्लाह वो आपका मसला हल हो जाएगा और आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मेरे पास ये एरर आया था, तो लेकिन बाद में जो है जब वो तकरीबन मेरे ख्याल है मैंने दो दिन के बाद जब दोबारा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की तो फिर वो ट्रांसफ़र हो गई थी अमाउंट और मुझे पेयोनियर में वो अमाउंट मिल गई थी। अच्छा, जो डिलीट की मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास ये मसला आया था मेरे एक पेपाल अकाउंट में कि योर ट्रांसफ़र इज़ डिलेड, और यहाँ पे 48 आवर्स के लिए जो डिले हुआ था ये ट्रांसफ़र, और लेकिन 48 आवर्स के बाद पेपाल ने ये अकाउंट जो मतलब अमाउंट थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर आपके पास 24 घंटे या 48 घंटे का आता है तो इससे परेशान मत हो, आप जो है अमाउंट को ट्रांसफ़र कर लीजिए। और ये सिर्फ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए होता है, पेपाल इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहता है कि जो आपके अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, यानी कि नए अकाउंट में भी खास तौर पर होता है। और हालांकि ये तो मेरा अकाउंट काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें भी मेरे साथ ये मसला आया था। वो ऐसा होता है कि बाज़ का जब आपकी पेमेंट थोड़ी ज़्यादा आ जाए या कोई बड़ी पेमेंट हो तो पेपाल उसमें आपके साथ सिर्फ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए उसको रोकता है कि कोई बंदा आप पे मतलब इसमें ये पेमेंट्स वगैरह में किसी किस्म में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। अगर कोई इशू होगा तो फिर पेपाल जो उसको नॉर्मली पेमेंट को होल्ड करेगा या रोकेगा। लेकिन अगर आपको 24 घंटे का टाइम देता है और उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता तो वो अमाउंट आपके पास नॉर्मली ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर जितना ये टाइम दिया है, फ़र्ज़ करें कि ये आपने पीर की सुबह ट्रांसफ़र की और 48 घंटे का आपके पास टाइम आ रहा है, तो फिर ये पीर का दिन भी गुजरेगा, मंगल और फिर मेरे ख्याल से बुध को जो है आपके 48 घंटे पूरे होंगे तो बुध को जो है पेपाल वो अमाउंट आपके पेयोनियर में ट्रांसफ़र करेगा। और फिर ट्रांसफ़र में भी तकरीबन 1 से 2 दिन लग जाते हैं।
तो फिर मेरा ख्याल है कि जुमेरात को जाकर आपको ये पेमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से आपके पास जब पेयोनियर में पेमेंट आ जाए तो फिर पेयोनियर से आप जो है जैज़ कैश में पेमेंट ले सकते हैं, या आप पेयोनियर से अगर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं तो फिर पेयोनियर से बैंक अकाउंट में भी आ जाती है। अब पेयोनियर से जब मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो पेमेंट जो है तकरीबन एक से अगर नॉर्मल दिनों में करता हूँ जैसे पीर मंगल बुध को, तो वो तकरीबन एक दिन में आ जाती है और बाज़ का 3 से 4 घंटों में भी आ जाती है। आपके बैंक पर डिपेंड करता है। मिज़ान बैंक में तकरीबन वो एक दिन से ज़्यादा लग जाता है, और नेशनल बैंक में तकरीबन 4 से 5 घंटों में नॉर्मली मुझे वो पेमेंट मिल जाती है। जबकि अगर आप जैज़ कैश में विड्रॉ करेंगे तो जैज़ कैश में वो फ़ौरन के फ़ौरन ही आपको पेमेंट मिल जाती है, और जो एक्सचेंज रेट है वो दोनों जगह पर तकरीबन सेम होता है। फ़र्ज़ करें अगर आप $100 ट्रांसफ़र करते हैं तो जैज़ कैश में भी तकरीबन आपको वो उतना ही रेट मिलेगा, सिर्फ 5-10 रुपये का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से आप एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में, और फिर आप उससे पेमेंट पाकिस्तान में विड्रॉ भी करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मज़ीद कोई सवालात हैं तो ज़रूर कमेंट्स में सवालात कीजिए, और इसके अलावा अगर आपको पेपाल की अमाउंट जो जैज़ कैश या इजी पैसे में चाहिए, मतलब अभी तक आपका बैंक लिंक नहीं हुआ पेयोनियर से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। या अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं, पेपाल में आपको कुछ बैलेंस चाहिए या किसी सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए या डोमेन होस्टिंग के लिए, या कोई आप परचेज़ वगैरह करना चाहते हैं या किसी को आप सेंड करना चाहते हैं पेपाल के थ्रू, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ ताहिर देश टेक यूट्यूब चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।